हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट इनसाइट। आज हम देखें कि ड्यूरिंग द इंट्राडे और निफ्टी 50 ने कहाँ पे मोमेंटम किया है। हम देख सकते हैं कि निफ्टी का जो आज का ओपनिंग था इज नियरली अबाउट 210 पॉइंट का गैप डाउन क्रिएट किया था, इस सिग्निफिकेंट गैप डाउन। ड्यूरिंग द इंट्राडे और निफ्टी ने जो एक अगेन आप हम देख पा रहे हैं कि जो गेन किया है इज नियरली अबाउट 211 पॉइंट। मीन्स बोल सकते हैं कि निफ्टी का ऑन द क्लोजिंग बेसिस इज 0.03% ओनली द निगेटिव में निफ्टी क्लोज हुआ है। तो वैसे देखे तो क्लोजिंग बेसिस इट इज अ फ्लैट, बट जो गैप डाउन ओपनिंग किया था निफ्टी ने इज वेरी सिग्निफिकेंट। हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, इनकेस निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है बिलो दिस लेवल 23,300 जो हमने कल के वीडियो में भी मार्क किया था। बट हमने एक पॉइंट मेंशन किया था, इनकेस यही सपोर्ट के लेवल के आसपास नीचे के साइड ओपन हो जाता है और एक फर्स्ट कैंडल निगेटिव होता है, तो इज वेरी हाई चांसेस निफ्टी नीचे की तरफ मोमेंटम करे और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ फिर से मोमेंटम कर सकता है। और उसके बाद 24,300 विल एक्ट एज अ टर्निंग पॉइंट। यहाँ हमें देखना पड़ेगा निफ्टी यहाँ बायर एक्यूमुलेट होता है तो ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकता है, अदरवाइज नीचे के साइड। तो हम देख सकते हैं कि आज के दिन जो गैप डाउन किया है वो इज वेरी सिग्निफिकेंट। हमने जो कंसिडर किया उससे ही नीचे जाके निफ्टी ने गैप डाउन किया था नियरली अबाउट 24,200 के लेवल के आसपास। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि जैसे हमने कल भी बोला था कि निफ्टी इनकेस इसके नीचे ओपन होता है या सपोर्ट लेवल के नीचे, देन दिस लेवल एक्ट एज अ हर्डल फॉर द निफ्टी ड्यूरिंग द इंट्राडे। तो एग्जैक्ट वैसा ही सिनेरियो हमें देखने को मिला। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, जैसे बायर एक्यूमुलेट हुआ इस लेवल के आसपास, तो निफ्टी अगेन ऊपर की साइड मोमेंटम किया। और उस सिनेरियो में हम देख पा रहे कि निफ्टी का जो क्लोजिंग था, जो कल का क्लोजिंग था, उसी लेवल के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग किया है। सो नाउ वी विल सी द ट्रेंड एनालिसिस। तो हम क्लियरली देख पा रहे कि जो निफ्टी ने बजट के दिन जो एक स्विंग क्रिएट किया था, एक ह्यूज स्विंग क्रिएट किया था डाउन साइड में, तो निफ्टी अभी उसी स्विंग के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो हमने ये पॉइंट लास्ट टू वीडियोस में भी मेंशन किया था। एनीवे इज वेरी हाई चांसेस कि निफ्टी इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सीजन इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करे। आज के दिन भी हम देख पा रहे कि निफ्टी आज निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था, तो अभी हम देख पा रहे कि निफ्टी इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। हम देख पा रहे कि निफ्टी का जो मोमेंटम का इज अपसाइड, और ये एक रेंज बाउंड ही था नियरली अबाउट 200 पॉइंट के रेंज के अंदर ही निफ्टी कंसोलिडेट किया। अभी के लिए हम बोल सकते हैं निफ्टी इन द रेंज बाउंड मार्केट। हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए निफ्टी ने ऊपर का साइड 24,500 और 24,600 ये दोनों लेवल है, उसके ऊपर ब्रेकआउट करता है और क्लोजिंग देता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग होना चाहिए डेली बेसिस पे। तो हम बोल सकते हैं इन द अपकमिंग डेज हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है अपसाइड। सिमिलरली इन केस निफ्टी इन द अपकमिंग डेज डाउन साइड को ब्रेक डाउन करता है 24,100 और 24,000 लेवल इज अ मेजर सिग्निफिकेंट लेवल, उसको ब्रेक डाउन करता है तो हमें एक डाउन साइड का मार्केट देखने को मिल सकता है। बट हमें देख पा रहे हैं कि हम एक कंसोलिडेटेड एक रेंज में ट्रैप हुआ है निफ्टी, जो बजट के दिन क्रिएट किया है। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इन द अपकमिंग डेज इन केस निफ्टी गैप डाउन और फ्लैट ओपन हो जाता है, इज वेरी हाई चांसेस जो अभी नेक्स्ट एक्सपायरी सीरीज शुरू होगा कल से फ्राइडे से नेक्स्ट थर्सडे तक, इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी इसी रेंज के अंदर एक्सपायर करे। इफ एनी अदर बिग न्यूज, ओनली दैट केस कि इस निफ्टी इसी रेंज के अंदर एक्सपायर कर सकता है। वी विल मूव टू द डेली चार्ट। इन द डेली चार्ट वी कैन सी हियर, जैसे अभी मैंने मेंशन किया जो बजट डे का जो स्विंग क्रिएट किया था उसके ही अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं इनसाइड कैंडल। जब तक निफ्टी इसके ऊपर निकलता नहीं तब तक वो ऊपर की साइड जाएगा नहीं, न्यू ट्रेंडिंग मार्केट क्रिएट करेगा ना, और इसके नीचे निकलता नहीं तब तक डाउन साइड का हमें डाउन ट्रेंड का मार्केट देखने को नहीं मिल सकता। तो इस वेरी हाई चांसेस निफ्टी इसी रेंज के अंदर ट्रेड करे इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन। एज वी डिस्कस नाउ कि हम बोल सकते हैं निफ्टी इज नाउ इन द साइडवेज मार्केट। तो in the range bound market we consider as a support, we consider as a weightage for the support and resistance level as a equal weightage, बिकॉज इस लेवल पे हम देख पा रहे हैं जैसे कि भी निफ्टी अब ऊपर के साइड जाएगा तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर अगेन जनरेट हुए होते देखने को मिल सकता है इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन। सिमिलरली जैसे निफ्टी नीचे के साइड मोमेंटम करता है तो इस रेंज के आसपास हमें फिर से बाइंग प्रेशर जनरेट होते हुए देखने को मिल सकता है इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन। और इन केस निफ्टी सेंटर में या इस रेंज के आसपास ट्रेड करता है तो हम एक साइडवाइज मार्केट या कंसोलिडेट मार्केट देखने को मिल सकता है इन द अपकमिंग जो ट्रेडिंग सेशन रहेंगे उस सिनेरियो में। सो
Now we move to our level analysis. In the level analysis, you can clearly see that कि 24,500 is major level. जैसे मैंने कुछ last two videos में भी बोला कि it's very difficult और it is very strong resistance कि इसको निफ्टी में निकालने के लिए is very difficult for the Nifty to break out this level. जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हमें एक अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन में एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकता है और मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग हमें देखने को मिल सकता है टिल टू 24,700 के लेवल तक. सो सिमिलरली ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन फ्रॉम 24,500 से 24,600. सिमिलरली आज का जो क्लोजिंग है उसका आज का क्लोजिंग और कल का क्लोजिंग विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल इन केस निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपन हो जाता है फ्राइडे के दिन और द गैप डाउन ओपन. सो 24,400 से 24,450 या 50 पॉइंट का रेंज ऑन इंटरडे बेसिस एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल. सिमिलरली जो नीचे का लेवल है जैसे कल के दिन एक सपोर्ट क्रिएट किया था ड्यूरिंग द इंट्राडे निफ्टी ने 24,300 will act as a support level, and in the upcoming days this level will act as a very crucial role because अभी निफ्टी इसी रेंज के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट करेगा. ये एक सेंटर पॉइंट रहेगा निफ्टी के लिए. सो हमें देखना पड़ेगा ये रेंज कैसे बिहेव करता है. सिमिलरली उसके नीचे 24,200 will act as a support level जो आज के दिन निफ्टी ने क्रिएट किया है. बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इन द अपकमिंग डेज ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन भी होने का चांसेस प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई और उसके बाद जो नीचे का साइड सपोर्ट रहने वाला है हमारे लिए इज टोटली बाइंग जोन फ्रॉम 24,000 से 24,100 के लेवल के आसपास इज टोटली बाइंग जोन फॉर द निफ्टी. नाउ वी विल मूव टू द ओआई एनालिसिस. इन द ओआई एनालिसिस वी सिलेक्ट हियर द नेक्स्ट एक्सपायरी बिकॉज आज का एक्सपायरी हम देख पा रहे हैं कि सभी ऑप्शन अभी जीरो हुए हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी डे. सो नाउ विल सिलेक्ट द नेक्स्ट एक्सपायरी इज ऑफ 1st August. इन दिस एक्सपायरी वी कैन क्लियरली सी जो यहाँ पे हम पोजीशन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें जो कॉल साइड का राइटिंग है इज वेरी हाई. जो चेंजेस हुए ड्यूरिंग द इंटरडे आवर्स इज वेरी हाई बिकॉज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कॉल साइड में कॉल राइटिंग इज वेरी हेवीली. सो एग्रेसिवली कॉल राइट हुए हैं. सो हमारे लिए अभी हम देख पा रहे हैं कि 24,500 इज हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा जैसे अभी भी मैंने मेंशन किया था चार्ट में. And similarly 24,600 700 will act as a resistance level और similarly 24,400 पे भी हमें कॉल राइटिंग देखने को मिला. इवन की जो आज का क्लोजिंग था निफ्टी का इज नॉट बिग बट मार्जिनली अबाउ द 24,400 के लेवल के आसपास अबाउ इज नियरली अबाउट 6 पॉइंट का अबाउ द 24,000 के ऊपर 400 के ऊपर क्लोजिंग दिया. बट स्टिल हमें यहाँ पे कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है. तो इसका हम एक इंटरप्रिटेशन ऐसा निकाल सकते हैं कि कल के दिन फ्राइडे के दिन इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है तो 24,500 से नीचे आने 24,400 के नीचे निफ्टी ट्रेड करने का चांसेस वेरी हाई और इनकेस गैप डाउन ओपन हो जाता है तो दिस लेवल अगेन एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर. और सिमिलरली नीचे के साइड हम देख पा रहे हैं कि पुट राइटिंग के सिनेरियो में 24,300 विल ऑल्सो गुड पुट राइटिंग यहाँ पे. सिमिलरली 24,200 और उसके नीचे 24,000 इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए. सो हम बोल सकते हैं कि जैसे हमें चार्ट पे भी मेंशन किया था कि 24,000 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल. तो अकॉर्डिंग टू द कॉल राइटिंग हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम बोल सकते हैं कि एक रेंज का ही कॉल राइटिंग हुआ है ना कि कौन से साइड एग्रेसिव हुआ है. बट हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि 24,500 और 24,000 की जो रेंज है दिस इज ऑफ नियरली अबाउट 500 पॉइंट का जो रेंज है इसके अंदर निफ्टी इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ट्रेड कर सकता है. इट्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी. सो अकॉर्डिंग टू द ओआई हम ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं. नाउ वी मूव टू द चार्ट एनालिसिस. In the chart analysis, we now see the as usual our 3 opening criteria. In case Nifty Friday के दिन एक flat opening करता है nearly about 24,400 के लेवल के आसपास 24,400 से 24,000 350 के लेवल के आसपास इज वेरी हाई चांसेस कि अगेन निफ्टी विल ट्रेड बिटवीन दिस रेंज फ्रॉम द 24,500 एंड 24,300 इसी रेंज के अंदर ट्रेड करे. और ये इस सिनेरियो में हमें कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट या ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगी अपसाइड और डाउन साइड. तो इस सिनेरियो में इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करें. नीचे के साइड 24,300 का हम पुट शॉर्ट कर सकते हैं ऊपर के साइड 24,500 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द इंट्राडे. बट
कल एक न्यू सीरीज स्टार्ट होगी फ्राइडे के दिन, तो उस वजह से हमें उतना प्रीमियम डीके देखने को नहीं मिल सकता. सो इज वेरी इट्स सो वी कैन अवॉइड दिस सिनेरियो इन केस फ्लैट ओपन हो जाता है. तो इस सिनेरियो में हमें ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज डीके भी कल के दिन इतना होने वाला नहीं है बिकॉज ऑफ न्यू सीरीज इन द ऑप्शन. और इन केस निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग करता है नियरली अबाउट 24,300 के लेवल के आसपास, जैसे अभी मैंने मेंशन किया, दिस लेवल विल एक्ट एज अ क्रूशियल रोल एज अ सेंट्रल लेवल फॉर द ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर. तो इसी लेवल के आसपास ट्रेड करता है तो हमें देखना चाहिए कि इस लेवल को होल्ड करता है नहीं, और नीचे के साइड जाता है तो भी हम देख पा रहेंगे कि बाद में जो क्लोजिंग हुआ निफ्टी का ऑन डेली बेसिस तो 24,300 के आसपास ही हो सकता है. तो उस सिनारो में भी हमारे लिए नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना इज वेरी गुड आइडिया, बिकॉज इसी रेंज के अंदर भी हम देख पा रहे हैं कि कहाँ पे भी हमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है. नीचे के साइड 24,200 अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी हम देख पा रहे हैं कि एज पर माय एक्सपीरियंस इट्स वेरी हाई चांसेस कि 24,200 को ब्रेक डाउन करके निफ्टी अगेन ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकता है, एक डीप लगा के यहाँ से सपोर्ट लेके हमें एक स्पाइक देखने को मिल सकता है. सो इससे अच्छा हम 24,000 इन केस गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ऊपर के साइड 24,500 और नीचे के साइड 24,100 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं और एक नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं. For the flat opening and the gap down opening, it is according to my experience, it will not we will find any directional trade. So now we'll move to the gap up opening. This is a much interesting scenario because in case nifty gap up open हो जाता है nearly about 100 points exactly at the 24,500 के लेवल के आसपास ओपन होता है, तो हमें फर्स्ट कैंडल देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस सिनेरियो में इसके इनकेस निगेटिव कैंडल बनता है शूटिंग स्टार और एक्टिवेट होता है और एनी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न और एक्टिवेट होता है तो इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी अगेन नीचे के साइड मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है इज वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन, वो ट्राई करेंगे निफ्टी को नीचे की तरफ लेके आने का. और उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी 24,400 पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है या नहीं. तो ये एक हमारे लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा. इनकेस गैप अप ओपनिंग होता है 24,400 विल एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट रोल. सो सिमिलरली इनकेस यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ओपन हो जाता है तो इज वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, बिकॉज जो यहाँ पे बहुत सारे दिनों से एक ऊपर के साइड से जो कॉल राइटिंग हुआ होगा, तो इनकेस ग्रीन कैंडल बनता है और ये एक्टिवेट होता है तो ये सब कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और हमें एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है. बट दिस प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो बिकॉज निफ्टी इनकेस फ्लैट और गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इज not possible in this scenario. And another scenario, but is probability is very low, in case nifty huge gap up open हो जाता है because of any news nearly about 200 point और 250 150 point, जैसे कि आज के दिन हमने देखने को मिला गैप डाउन, वैसा एग्जैक्ट सिनेरियो देखने को मिल सकता है. तो उस सिनेरियो में हमें केयरफुली ट्रेड करना चाहिए. इनकेस फर्स्ट कैंडल उस सिनेरियो में इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनकेस फर्स्ट कैंडल रेड बनता है और ये रेड कैंडल एक्टिवेट होता है नीचे के साइड और द कंसोलिडेटेड एरिया बन के नीचे के साइड एक्टिवेट होता है, तो ये ब्रेकआउट होके भी ये ह्यूज गैप अप के कारण ये ब्रेकआउट फेल होने का चांसेस वेरी हाई. और इस सिनारियो में हमें स्ट्रेट वे शॉर्ट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, जैसे ये कैंडलस्टिक और कंसोलिडेटेड एरिया ब्रेक डाउन करता है नीचे के साइड और कंटिन्यूसली निफ्टी नीचे के साइड स्लाइड होगा टिल 24,400 और उसके बाद इनकेस ये पे लेवल होल्ड नहीं करता तो 24,300. सो ये सिनेरियो रह सकता है गैप अप के कंडीशन में. और सिमिलरली इनकेस एक अनदर सिनेरियो, जैसे मैंने बोला कि गैप डाउन के केस में इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि एक रेंज बाउंड में ही मार्केट ट्रेड कर सकता है, बट हम वैसे भी एक एडिशनल सिनेरियो देख सकते हैं. इनकेस निफ्टी गैप डाउन ओपन करता है 24,350 के नीचे, यहाँ पे कोई ओपनिंग करता है और निगेटिव साइड का कोई चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक बनाता है, तो इस वेरी हाई चांसेस कि निफ्टी नीचे के साइड स्ट्रेट वे आ जाए नियरली अबाउट 24,300. तो इस टाइम मेरे लिए ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, टर्निंग पॉइंट रहेगा. इनकेस लेवल होल्ड करता है निफ्टी अगेन ऊपर के साइड मोमेंटम कर पाएगा, और इनकेस नहीं करता तो नीचे के साइड 24,200 पे सपोर्ट लेके अगेन निफ्टी ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकता है. बिकॉज ये अभी जैसे हमने डिस्कस किया था इज अ रेंज बाउंड मार्केट, तो हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इक्वली इंपॉर्टेंट. सो नाउ हम देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी कहाँ पे ओपन हो जाता है. सो दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.